हिंदू साम्राज्य दिवस जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी, उस दिन आज से 5 वर्ष पहले दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रबंधन सहित 15 से ज़्यादा संगठनों की स्थापना हुई। देश के जाने माने कैंसर सर्जन हिंदू योद्धा माननीय पंडित भाई और तब से 5 साल से लेकर अब तक हम लोगों को यह गर्व होना चाहिए कि इस देश के 450 से ज़्यादा जिलों के अंदर आज हमारी सक्रिय टीम काम कर रही है। 24 जून 2018 को दिल्ली के सीरी फोर्ट में, उसमें हम में से काफ़ी लोग वहाँ गए भी थे। यह जब संगठन की स्थापना हुई, उसके तुरंत बाद 21, 22 और 23 अक्टूबर 2018 को राम मंदिर के लिए आखिरी आंदोलन का ऐलान हुआ। पलवल से भी लोग गए थे और देश भर से लाखों की संख्या में लोग। अयोध्या में राम मंदिर बने, अभी नहीं तो कभी नहीं। नो राम नो वोट, ऐसे विचारों के साथ लाखों की संख्या में लोग अयोध्या की सड़कों पर उतरे। लखनऊ से लेकर के अयोध्या पहुंच गया और उस आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा है, सरकार को लगा कि जो सरकार कहती थी और जो हिंदूवादी संगठन पुराने थे, उन्होंने कहा था जैसे 2014 के अंदर जब सरकार आई थी कि अब कोई भी आंदोलन काशी विश्वनाथ अयोध्या और मथुरा के लिए नहीं करेंगे, हम केवल कानून के रास्ते से मंदिर बनेंगे, और उन्होंने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। उस समय पर भाई के नेतृत्व में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता अयोध्या में उतरे और कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और जब लाखों की संख्या में अयोध्या में कार्यकर्ता उतरा तो इस सरकार को लगा कि राम मंदिर बनाना ही चाहिए। और जो हिंदू संगठन ये कह चुके थे कि हम अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे, उन्हें लगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहा है, तो हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। और हमारे कार्यक्रम से प्रभावित होकर के उन्होंने फिर से दिल्ली के अंदर अयोध्या में राम मंदिर की आंदोलन की मांग। हमें गर्व होना चाहिए अयोध्या के मंदिर के लिए अंतिम आंदोलन में हम भागीदार रहे और जिसके प्रभाव से सरकार को कोर्ट में अर्जी देनी पड़ी, राम मंदिर की सुनवाई जल्दी की जाए और उस अर्जी का जैसे कोर्ट में संज्ञान लेते हुए राम मंदिर का फैसला, ये हमारी सबसे बड़ी जीत। उसके बाद 2018 में एक आंदोलन और चला, केरल का अयप्पा स्वामी का मंदिर। उसकी एक पुरानी मान्यता थी कि अयप्पा स्वामी का जो मंदिर है, हजारों वर्षों से मान्यता थी कि उसके अंदर कोई हिंदू महिला या कोई भी महिला प्रवेश नहीं कर सकती। हमारी पुरानी मान्यता। उन मान्यताओं को तोड़ने के लिए वहां की ईसाई मिशनरी और मुस्लिम समाज के लोग सक्रिय हो गए। वो लोग कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू आस्थाओं को धंधा बताते हुए फैसला दिया कि महिलाओं का प्रवेश उस अयप्पा स्वामी के मंदिर में किया जाए। जब यह फैसला कोर्ट का आया, सुप्रीम कोर्ट का आया, तो बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन और सारे राजनीतिक दल जो हिंदुत्व का दम भरते थे, उन सबके हाथ पैर खुल गए और उन्होंने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। लेकिन केरल का जो हिंदू जनमानस था, वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था कि हमारी धर्म और आस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की चोट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईसाई और मुस्लिम महिलाएं मंदिर में प्रवेश करने के लिए ऐलान कर दिया। हिंदू समाज को अपमानित महसूस हुआ। हिंदू समाज ने कहा और उन्होंने प्रवीण भाई तोगड़िया को कहा कि इस तरीके से हमारी आस्थाओं को अपमानित किया जा रहा है। तब केरल की धरती पर प्रवीण भाई तोगड़िया जी गए और हम सब लोगों को यह बताते हुए गर्व महसूस होगा, 1 लाख से ज्यादा लोग, जैसे प्रवीण भाई तोगड़िया केरल की धरती पर उतरे, 1 लाख से ज्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सड़कों पर खड़े और इस प्रकार से हमारी हिंदू मान्यताओं की रक्षा। उसके बाद 2019 का एक वाक़या, ज्यादातर घटनाएं अखबारों में नहीं आती। 2019 में सरकार ने आसाम के अंदर एनआरसी